सिद्धार्थनगर में गाय को सड़क किनारे सब्जी खाना पड़ा महंगा। सब्जी विक्रेता ने गाय के माथे पर ईंट से किया प्रहार। गौवंश की मौके पर हुई मौत। लखीमपुर खीरी में फीस नहीं जमा करने पर स्कूल के संचालक ने छात्र का मुंडवाया सिर मुंडवाकर स्कूल के बाहर भी घुमाया। यूपी पुलिस की गौकशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मथुरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। रायबरेली में तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट। करोड़ों के जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश। बड़ी धूमधाम से आज छठ पूजा हुई संपन्न। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ का समापन। गायत्री गंगा घाट पर उमड़ी भीड़। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सिद्धार्थनगर के चेतिया कस्बे में पालतू गाय को सड़क पर दुकान की सब्जी खाना महंगा पड़ गया। नाराज सब्जी विक्रेता ने गाय के माथे पर ईंट से ऐसा प्रहार किया कि मौके पर ही गौवंश की मौत हो गई। घटना की सूचना पर आनन फानन में पहुंचे पुलिस ने मृत गौवंश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने गौवंश मालिक की तहरीर पर मिश्रौलिया थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया, साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चितिया चौकी बाजार में हैदर द्वारा सब्जी मंडी की दुकान लगाया गया था, जिसमें शाम लगभग 6 बजे किलोग्राम की गाय दुकान पर सब्जी खा ले रही थी। इसके द्वारा हैदर के द्वारा ईंट से प्रहार कर दिया गया, जिससे गाय की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां स्कूल की फीस नहीं जमा करने पर स्कूल के संचालक ने छात्र का सिर मुंडवा दिया और उसका सिर मुंडवाकर स्कूल के बाहर भी घुमाया। जिसकी शिकायत करने पर छात्र की नानी स्कूल गई तो शिक्षक ने खरी खोटी सुनाकर उन्हें भगा दिया। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि शिकायत आई थी और अब दोनों ही पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया है। मामला ये है कि लड़का 1 साल से पढ़ रहा था, तो 2500 रुपये इसको दे दिए गए थे। 500 रुपये रह गए थे। घर पे मांगने आया था तो इसका पिताजी कौन मांगने गया था? और सचिन मास्टर जो पढ़ाते हैं जी। अच्छा, फिर तो उसने बोला कि त्योहार है, 500 रुपये ले लीजिए। फिर ले लेना, तो उसने पैसे नहीं लिए। उसके बाद लड़के स्कूल गया तो वहाँ पैसे उसे मांगने लगे। पैसे जब नहीं दिया तो उसको पूरी तरह से मारा पीटा और उसके बाल बुड़वा दिया। अच्छा जी। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, उसके नाम पर मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो। हमें इंसाफ चाहिए। मथुरा में पुलिस और स्वास्थ्य टीम की गौकशी की घटनाओं में लिप्त अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक शातिर अपराधी घायल हो गया, जबकि अन्य साथी मौके से फरार हो गए। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। थाना छाता पुलिस एवं स्वाट टीम को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि छाता बरसाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश घूम रहे हैं। वो चोरी, लूट, गो तस्करी की फिराक में है। इस सूचना पर छाता पुलिस थाना छाता द्वारा चेकिंग आरंभ की गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा फायरिंग आरंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है। इसका नाम हनीफ पुत्र इस्माइल है। यह बिछोर जिले का बिछोर थाने का हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया गया है। अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है तथा रायबरेली में तमंचे की नोक पर सर्राफा व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से तमंचे की नोक पर लूट की और व्यवसायी के पास से करोड़ों के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सर्राफा मंडी में हुई लूट से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही बाइक सवार तीनों लुटेरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
हमीरपुर में बड़ी धूमधाम से आज छठ पूजा संपन्न हुई। व्रती महिलाओं ने गायत्री गंगा घाट पर एकत्र होकर मंगल गीत गाते हुए उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना कर व्रत का समापन किया। बता दें कि हजारों बिहारी परिवार छठ पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस मौके पर गायत्री गंगा घाट में साफ सफाई, बिजली, पानी के पुख्ता इंतजाम कराए गए थे। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रही। देवरिया के सलेमपुर और अन्य जगह पर हर किसी में छठ पर्व का उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर सूर्य देवता को नमन किया। मौके पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नदावर घाट में बने वेदी पर पूजा अर्चना की और अस्त होते हुए सूर्य को दीप दिखाकर प्रसाद अर्पित कर दूध और जल चढ़ाया। बीते दिन साथ ही आज सुबह भी अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक में कई नेता मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए और कई बीजेपी पदाधिकारी भी बदले गए। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही संगठन स्तर पर हो रहे काम पर भी आज चर्चा हुई। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, लोगों ने संगठन के स्तर पर जो काम हम लोगों को करने हैं चुनाव की दृष्टि से, उन कामों को हम लोगों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। कुछ काम हमारे संगठन के हैं, कुछ विषय राजनीतिक हैं। संगठन की दृष्टि से हमारी बूथों तक की स्थायी रचना, उस रचना के आधार पर और विधानसभा, लोकसभा के संचालन समिति, क्योंकि ये चुनाव की दृष्टि से हम लोग चुनावी अभियान की गति और चुनाव के समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा की धूम रायबरेली में भी नजर आई। यहां उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अगले साल तक के लिए छठी मैया को विदा किया गया। इस दौरान साई नदी के किनारे राजघाट और शहीद स्मारक समेत शारदा नहर के पानी में भक्तों ने खड़े होकर भास्कर भगवान को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महिलाओं के 3 दिवसीय व्रत का भी समापन किया और मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान मांगी गई कोई भी मुराद छठी मैया अवश्य पूर्ण करती है। आज हम छठ पूजा इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हम कुछ मानते हैं वो पूरी हो जाती है और अगले साल हम इसका इंतजार करते हैं। और ये मानस ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और माँ दुर्गा के छठवें रूप कत्यायनी थी। उन्हीं को मैं छठ माता हम लोग मानते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। सहारनपुर की कोतवाली गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान स्थित एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मस्जिद में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मस्जिद में शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक का वीडियो सामने आया है। आज सुबह थाना गंगोह पर सूचना प्राप्त होती है कि कुरैशियान मोहल्ले में एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और घटनास्थल का फॉरेंसिक यूनिट द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाती है। जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि यह जो मृतक व्यक्ति है ये रहने वाला शामली का था। इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये पेशे से मजदूरी का कार्य करता था और अपने यहाँ पर रिश्तेदारी में मामा के यहाँ पर और भाई के यहाँ पर आया हुआ था थाना गंगोह क्षेत्र में। और कुछ दिनों से परिजन बता रहे हैं कि ये डिप्रेशन में भी था, जिसकी वजह से इसने यह कदम उठाया। इसमें शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम किया गया है एवं विधिक
सोनभद्र में छठ का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को सुहागिनों ने अर्घ दिया। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर घाट पर पूजा आरंभ कर उगते सूर्य को अर्घ देकर समाप्ति की। वहीं छठ पूजा स्थल पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह ने पहुंचकर लोगों से प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने सुहागिनों की इस तप के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। व्रतियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ छठ व्रत की। कि हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहें और हम लोगों की हर इच्छाएं हर मनोकामना को पूर्ण करें। हमारे नगर में शांति बनाए रहे। छठ माता की जय। व्रतियों को उन्नाव में आज छठ पूजा के अंतिम दिन गंगा घाट स्थित बालू घाट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। बता दें कि छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। व्रती महिलाओं ने गंगा नदी के किनारे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। छठ पूजा के उत्सव में महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे पूरी सफाई से जो पर्व होता है, इसमें सब चीज़ सफाई से हर चीज़ मांगी जाती है। और पुआ बनता है, इसमें आप चावल का लड्डू बना सकते हैं और 36 प्रकार के फल चढ़ते हैं। आपका सूप जो सब्जी होती है मेन, वो सूप में जो सब्जी रखी जाती है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। और उसको हम लोग गंगा जी में लेके खड़े होते हैं। शाम को भी जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह सूर्य देवता जब निकलते हैं तब भी उस सूप से अर्घ्य दिया जाता है। और जो दूध उसमें चढ़ाते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण दूध गाय का रहता है। अगर आपके पास गाय का नहीं है तो आप पैकेट का भी चढ़ा सकते हैं दूध। छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। अपनी श्रद्धा से इंसान। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।